तो बहुत से लोग जो हैं वो सब परिंदों को कहते हैं कि जी ये बाज़ है, खा वो ईगल देखते हैं, कार्ड देखते हैं, वोल्चर देखते हैं, कहते हैं कि ये जी बाज़ है, बाज़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ैलदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, हमारा चैनल टेक और इन्फो के मुतल्लिक है। इन्फो में हम आपको सिर्फ आईटी नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसी इन्फॉर्मेशन के तहत आज हम अपने एक बहुत मशहूर व मरूफ फाल्कनर हैं हमारे पंजाब के नौजवान, उनके पास मौजूद हैं फ़ारूक ख़ान साहब। फ़ारूक ख़ान साहब के पास हम आए हुए हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद, जो बिगिनर्स फाल्कनर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर फाल्कनर भी हूँ और मेरे जहन में जो वो सवालात हैं जो अक्सर बिगिनर फाल्कनर के जहन में होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। खान साहब हमारे पंजाब के मशहूर फाल्कनर हैं और इसके अलावा ये इंटरनेशनल फाल्कनरी एसोसिएशन के एजुकेशनल वर्किंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं। और फ़ारूक ख़ान साहब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यूरोपियन सस्टेनेबल ग्रुप के वॉलंटियर वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ ले आए और स्पेशली जो है फाल्कनरी के रिलेटेड, फाल्कनरी को प्रमोट करने के लिए आपने ये इंटरव्यू किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम देंगे अपने ऑडियंस को, अपने जितने भी हमारे बिगनर्स फाल्कनर्स हैं। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चैनल है भाई फैसल का, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको आप सपोर्ट करें, ताकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके साथ लेके आ रहे हैं, फाल्कनरी को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज़ लेके आते हैं। तो आप इनको भी साथ ज़रूर सपोर्ट करें। जी शुक्रिया फ़ारूक खान भाई। फ़ारूक साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि फ़ाल्कनरी का जो शौक़ है ये आपको कैसे पैदा हुआ? जो फाल्कनरी है ये हमारे ख़ानदान में आ रही है, क्योंकि जो आर्ट ऑफ फाल्कनरी है ये एक आर्ट है, ये एक कल्चर है जो ब्लड के थ्रू ख़ानदान में ही आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फाल्कनरी जो है मुझे ख़ानदान से मिली है। बचपन से शौक़ था आपको? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब जो है वो फाल्कनरी करते आ रहे हैं। तो जब मैं छोटा था तो मुझे फाल्कन से बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो भी करते आ रहे हैं, हमारी सारे जो फैमिली वो भी फाल्कनर्स थी, तो उनसे मुझे शौक़ लगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे हाथ पे जो है हॉक्स फैमिली का एक परिंदा बैठा है, इसको शिकरा बोलते हैं। फ़ारूक भाई, फाल्कनरी को जिस तरह से आपने प्रमोट किया अपनी फैमिली में, पहले शायद किसी ने इस तरह फाल्कनरी को प्रमोट नहीं किया, सोशल मीडिया के थ्रू तो आप ही दुनिया के सामने आए। जी बिल्कुल, फाल्कनरी मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है ना फाल्कन्स को, बर्ड्स ऑफ प्रे को हैंडल नहीं कर सकते थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ, तो जिससे पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ पे फाल्कनरी को लोग नहीं जानते वहाँ तक इसकी प्रमोशन हो। तो बहुत से लोग जो हैं अभी मेरे साथ अटैच हैं मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो आई थिंक 80K प्लस जो है मेरे अभी मेंबर्स हो चुके हैं और बहुत से जो लोग हैं बिगनर्स फाल्कनर्स हैं वो सीख रहे हैं कि फाल्कनरी क्या है, बर्ड्स ऑफ प्रे क्या है, वो उनकी सूझबूझ रखते हैं। जी इंशाल्लाह हम फ़ारूक साहब के जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे। उस एक मुकम्मल जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है फाल्कनरी के मुताल्लिक, मैंने उसको एक्सप्लोर किया है। उसके अंदर आपको एवरीथिंग अबाउट फाल्कनरी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बिगिनर फाल्कनर जो है उसको फॉलो करें, सारी टिप्स बिगिनर फाल्कनर के लिए, फाल्कन को कैसे ट्रेन करना है, इसकी लीगलाइजेशन और इसकी हर तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके अंदर आपको फ़ारूक साहब के वाइल्ड लाइफ टुडे के नाम से चैनल है, उसके अंदर आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी सारी। फ़ारूक खान साहब, एक बात और बताइएगा हमें कि जो ये बर्ड्स ऑफ प्रे हैं इनकी स्पीशीज़ कितनी हैं, कितनी काइंड्स हैं? ये सारे ये बाज़ हैं? जी, ये है कि पाकिस्तान इनकी बहुत सी अक़साम है बर्ड्स ऑफ प्रे की, और पाकिस्तान में कुछ अक़साम है जो माइग्रेट करती हैं और कुछ अक़साम है जो नॉन माइग्रेटरी हैं, जो कि नेट परिंदा है, हमारा अपने पाकिस्तान का अपना परिंदा है। तो बहुत से लोग जो हैं वो सब परिंदों को कहते हैं कि जी ये बाज़ है, खा वो ईगल देखते हैं, कार्ड देखते हैं, वोल्चर देखते हैं, कहते हैं कि ये जी बाज़ है, बाज़ है। हालांकि एक टर्म तो यूज़ होती है बाज़ के लिए, लेकिन जितने भी परिंदे ये हर की अपनी किस्म है। देखिए अब कौवा और तोता एक परिंदा नहीं हो सकता, इसी तरह इन परिंदों में भी हर का अपना ख़ानदान है, उनके अपने परिंदे होते हैं, उनकी अपनी अक़साम होती हैं। और जो पाकिस्तान के अपने परिंदे, इनकी
काफ़ी अक़साम पाकिस्तान में भी हैं, फाल्कन्स की हैं और हॉक्स की भी हैं। हॉक्स में पाकिस्तान में ये शिकरा पाया जाता है और जो फाल्कन्स है, फाल्कन्स में पाकिस्तान में जो है रेड हेडेड मार्लिन पाई जाती है, छोटा परिंदा होता है और फाल्कन की जो आँख होती है वो ब्लैक होती है। और जो ये परिंदा है जो हॉक्स फैमिली का होता है, इसको हम गुलाब चशम बोलते हैं। इनकी आँख जो है गुलाबी होती है और जो फाल्कन होता है उसकी आँख जो है वो काली होती है, ब्लैक होती है। और फाल्कन्स में पाकिस्तान में रेड हेडेड मार्लिन पाई जाती है और लगड़ फाल्कन पाए जाते हैं, ब्लैक शाहीन है, रेड नैप शाहीन है। और जो शाहीन और लगड़ है ये थोड़ी इंडेंजर स्पीशीज़ में अभी आ गए हैं क्योंकि इनका बहुत से लोगों ने इनको बच्चे उठा लिए और इनलीगल इनका यूज़ हो रहा है। बड़े फाल्कन ट्रैप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स में वो यूज़ कर रहे हैं ट्रैपर, तो इससे उनकी जो तादाद है वो कम हो गई है। तो हॉक्स में ये परिंदा है। और जो माइग्रेटरी परिंदा पाकिस्तान में माइग्रेट करके आता है उसमें स्पैरो हॉक है, वो इससे बड़ा होता है जिसको बादशाह बोलते हैं। और जो असल बाज है उसको गोस हॉक बोला जाता है, जो जंगल का बादशाह कहलाता है उसको गोस हॉक बोलते हैं। तो उसकी जो लेंथ है तकरीबन 19 से 21 इंच जो है उसकी लेंथ होती है और विड्थ है वो भी इतनी होती है 19 से 21 इंच होती है। तो वो बाज होता है। उसके साथ जो है ईगल स्पीशीज़ है, ईगल्स में भी पाकिस्तान में माइग्रेट करके आते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल है वो भी बहुत ही कम तादाद में पाकिस्तान में आता है। बूटेड ईगल है, बूटेड ईगल भी पाकिस्तान में आता है। स्टेपी ईगल है और बुनेली ईगल है, तो ये ईगल पाकिस्तान में आते हैं। इसके साथ जो है वोल्चर की किस्में हैं, कॉमन वोल्चर है, इंडियन वोल्चर है, वो भी पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो उसके साथ जो है काइट्स हैं, ब्लैक काइट हो गई, और भी काइट्स की काफ़ी अक़साम है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है काइट की अक़साम पाई जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि शहरों में जो परिंदे उड़ रहे होते हैं बड़े बड़े परों वाले, वो काइट्स होती हैं और बहुत से लोग जो है काइट के बच्चे उठा लेते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत ही बड़ा कोई फाल्कन पकड़ लिया, बाज पकड़ लिया, हालांकि वो काइट होती है। और उसके साथ जो है ओल्स हैं, बुज़र्ड हैं, बुज़र्ड भी पाकिस्तान में पाया जाता है, वो ब्रीड भी करता है, जिसमें वाइट आइड बुज़र्ड है, उसकी आँख बिल्कुल ही सफ़ेद होती है। और पाकिस्तान में एक और बुज़र्ड है जो कि माइग्रेट करके आता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड बुज़र्ड। तो वो सर्दियों में विंटर जब स्टार्ट होता है उस वक्त आता है। इसके साथ जो है माइग्रेटरी परिंदों में फाल्कन्स भी माइग्रेट करके आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो फाल्कन है, छोटा सा फाल्कन होता है, उसको कैस्ट्रल फाल्कन बोलते हैं। हम अपनी ज़बान में जो है रतक बोलते हैं और बाज़-औक़ात और जो कराची साइड है या मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी ज़बानों से उसको पुकारा जाता है, वो बुधवार उसको बोलते हैं। इसके जो कैस्ट्रल फाल्कन है, इसके बाद जो है वो आता है जी मर्लिन्स आती हैं, यूरेशियन मर्लिन, वो माइग्रेटरी परिंदा है। इसके साथ जो है हॉबी फाल्कन आता है, वो भी छोटा सा परिंदा होता है लेकिन वो यूज़लेस है। कैस्ट्रल भी यूज़लेस है, कोई हंटिंग के लिए काम नहीं करती। उसके साथ जो है काफ़ी तादाद में शाहीनें भी माइग्रेट करती हैं पाकिस्तान में। और सबसे जो अच्छा परिंदा पाकिस्तान में माइग्रेट करता है फाल्कन्स में, वो पेरिग्रीन फाल्कन है, जिसको बैरी बोलते हैं। और इसके साथ जो है चरक, जिसको सेकर फाल्कन बोलते हैं। ये दो किस्में बहुत ही आला फाल्कन्स की अक़साम है जो पाकिस्तान में माइग्रेट करती हैं। 3 किस्म के परिंदे आपने बताए हैं, एक हॉक्स फैमिली और फाल्कन फैमिली और ईगल फैमिली। हॉक और वोल्चर की किस्में हैं काइट्स, बुज़र्ड और ओल्स, वोल्चर और काइट्स। तो जो हंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें हॉक्स, फाल्कन्स और ईगल, ये तीनों हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में लीगल परिंदा कौन सा है? एक्चुअली जो लीगल्स हैं, लीगल बर्ड्स कौन से हैं जिनके साथ आप लीगली हंटिंग कर सकते हैं? देखें, जो पुराने फाल्कनर्स हैं उनके पास जो है लीगली उनके पास लाइसेंस हैं, तो वो फाल्कन्स भी रख सकते हैं, हॉक्स भी रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादातर हैं फाल्कनर्स, वो शिकरा रखते हैं, स्पैरो हॉक रखते हैं, गोस हॉक रखते हैं। और जो कम तादाद में जो फाल्कन्स रखते हैं, जिसमें सेकर फाल्कन है और पेरिग्रीन फाल्कन, वो भी पाकिस्तान पंजाब में बहुत से शिकारी हैं, वो भी रख रहे हैं और वो भी लीगली रख रहे हैं। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो फाल्कन्स पे बैन है, किसी फाल्कन को पकड़ना, उसका लाइसेंस वगैरह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले जो है इशू नहीं करते, क्योंकि वो लीगली तौर पे वो इंडेंजर स्पीशीज़ में कुछ स्पीशीज़ है जिसका वो लाइसेंस नहीं दे रहे, जो अच्छे फाल्कन है। फ़ारूक खान साहब ने जैसे हमें बताया है कि फ़ाल्कन जो है शाहीने, वो हर तरह से पाकिस्तान में बैन है, उनको पकड़ नहीं सकते हंटिंग पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए फ़ाल्कन्स हम ट्रैप नहीं कर सकते। हम अगर लीगली यूज़ कर सकते हैं तो हॉक्स फैमिली में ये शिकरा है,
गोसाक है, इनको हम लीगली यूज़ कर सकते हैं। फरूक खान साहब, एक बिगिनर बंदा जो है जब वो उसको फाल्कनरी का शौक़ है, सबसे पहला स्टेप वो क्या करेगा, कहाँ से वो शुरू करेगा अपनी फाल्कनरी की जो हॉबी है उसको वो कैसे शुरू करे? जी अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो नए फाल्कनर्स बिगनर्स हैं, सबसे पहले उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो आपके करीब क्लोज कोई फाल्कनर है, सबसे पहले उसको जाके आप मिलें, उसके साथ 1-2 सीज़न आप गुजारें, ताकि आपको आइडिया हो कि फाल्कन्स क्या हैं, हाक्स क्या है, स्पेशली फाल्कनरी क्या है, और इन परिंदों को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इनको फीड किया जाता है, कैसे इनको टेम किया जाता है, हंटिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, और कैसे हंट किया जाता है। और ये आर्ट जो है एक समंदर है, और इस आर्ट को कैसे सीखा जाता है, सबसे पहले वो इस चीज़ को सीख के आइडिया लें, फिर उसके बाद जो है वो शिकरा से स्टार्ट करें, क्योंकि शिकरा जो है ये एक तो इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, और इसका लाइसेंस भी आपको मिल जाता है, और इस परिंदे को सिखाना भी इजी है, और अगर इससे शिकार करते हैं तो इजीली अगर उड़ता भी है तो करीब आपके जाके बैठ जाएगा। और अगर आप फाल्कन्स इसके इंस्टेड आप यूज़ करते हैं तो फाल्कन्स एक तो वो बहुत ही इंडेंजर परिंदे होते हैं, रेयर परिंदे हैं, तो वो लॉस हो जाते हैं, वो इतना जल्दी सीखते भी नहीं हैं। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि उनको शिकरा से स्टार्ट करें, फिर स्पैरो हाक रखें, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप बड़े परिंदे रखें। तो बिगिनर सबसे पहले जो है वो शिकरा से स्टार्ट करें और किसी अच्छे फाल्कनर को अपने पास मिले, उनसे वो टिप्स लें। क्या ऑनलाइन टिप्स लेकर भी बंदा काम कर सकता है? कोई नया फाल्कनर, अगर कोई कुछ ज़हीन बंदे भी होते हैं, ऑनलाइन भी वो टिप्स लेकर स्टार्ट कर सकते हैं इसको? आपकी क्लासेस जैसे आपके वीडियोज़ हैं ऑनलाइन पड़े हुए, उनमें काफ़ी सारी टिप्स मैंने देखी हैं फाल्कन को ट्रेन करने की, उनको हैंडल करने की, उनको वहाँ से टिप्स लेकर भी बंदे कामयाब हो सकते हैं। देखिए, मैंने एक रैंडम आइडिया दिया है यूट्यूब पे, उसके साथ जो है बंदा अगर उसको डीपली बंदा उस पर अमल करे तो कर सकता है। आप अगर प्रैक्टिकली किसी फाल्कनर्स के पास जाएं, उससे आप प्रॉपर सीखें, प्रैक्टिकली जब आप परिंदे को हाथ पे उठाते हैं, उसको फीड करवाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप वीडियो को डीपली आप देख के जैसे हम करते हैं इस तरह अगर आप करेंगे तो वो अच्छा वो कर सकता है। तो उनको चाहिए कि किसी फाल्कनर से मिलें, या कि आप अच्छे तरीके से जैसे हम उनको बता रहे होते हैं उसी तरीके से आप उनको हैंडल करें। तो ये बात ज़हन में आप रख के उनको अगर हैंडल करेंगे, उसी तरह आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है। बिल्कुल जी फ़ारूक भाई, शुक्रिया। फ़ारूक भाई, एक बिगिनर बंदा है, उसने फाल्कनर के पास ट्रेनिंग ले ली, कुछ दिन कुछ एक सीज़न गुजारा, उसके बाद वो बर्ड कहाँ से परचेज़ करेगा? कौन सी जगह जहाँ से वो बर्ड परचेज़ करे? लीगली उसने लाइसेंस ले लिया। अच्छा, लाइसेंस में भी एक बात बता दें कि लाइसेंस लेने का एक मुख्तसर सा प्रोसीजर बता दें कि क्या बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, उसकी फ़ीसेस कितनी है, और वो परिंदा लेने से पहले लाइसेंस ले या परिंदा लेकर बाद में लाइसेंस ले? देखें, अगर तो उसको फाल्कनरी का शौक़ है तो सबसे पहले लाइसेंस होता है, लाइसेंस के बाद जो है कोई वेपन होता है या कि फाल्कन्स होता है, जो भी चीज़ आप रखते हैं सबसे पहले उसका लाइसेंस लिया जाता है, उसके बाद ही वो चीज़ आप रखते हैं। तो जो लाइसेंस है, अगर शिकरे की बात की जाए तो इसका जो लाइसेंस है, इसकी जो सरकारी फ़ी है वो 200 है। 200 आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमने भाई शिकरे का लाइसेंस बनवाना है, वो आपको एक चालान फार्म देंगे 200-200 का आपने वो फ़ी पे करनी है किसी भी बैंक में, जिस बैंक का ऊपर मेंशन होगा वो आपने उसकी जो रेसिपेंट है वो आपने वापस देनी है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, और 35 रुपीज़ आपने ऊपर टैक्स देना है गवर्नमेंट का, और एक फ़ोटो कापी देनी है, और इसके साथ एक पिक्चर देनी है अपनी। तो उसके साथ वो आपको एक कापी होगी लाइसेंस की, वो आपको लाइसेंस इशू करके देंगे, एक शिकरे का, एक बादशाह का। अगर बादशाह की बात की जाए तो उसका 5600 है, और बाज़ की अगर बात की जाए तो उसका जो लाइसेंस है वो 11,500 है रिसेंटली। और इनकी गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। ये मैं पंजाब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो सिंध है या कि बलूचिस्तान है या कि दूसरे प्रोविंस है हमारे, वहाँ पे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो उनमें काफ़ी तौर पे वो फाल्कन्स पे, हाक्स पे बैन भी कर देते हैं कि वो इशू नहीं कर सकते। तो पुराने जो लाइसेंस होते हैं वो रिन्यू हो जाते हैं। और दूसरी बात आपने की कि कहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ जो है डीलर्स, जब सीज़न स्टार्ट होता है तो डीलर्स अपना लाइसेंस लेते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे सेल करने के लिए, तो वहाँ से उनको ईज़िली मिल सकता है ये परिंदे, जो भी उनको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। सर, आपके पास कौन कौन से परिंदों के लाइसेंस हैं? जी, मेरे पास स्पैरो हाक का है, गोसाक का है, शिकरा का है, जो हम परिंदे रखते हैं इनका हमारे पास लाइसेंस है जी।
दूसरा, आपके कुछ वीडियोस में हमने फाल्कन्स देखी हैं और फाल्कन पाकिस्तान में बैन है। ये भी व्यूवर्स को क्लियर कर दें कि वो किस वजह से आपके पास थी, क्यों ट्रैप की गई, या आपने किसी जगह से पकड़कर उनको फ्री करने के लिए। जी ये कि हम साथ साथ अगर फाल्कनरी कर रहे हैं तो इसके लिए ना हम रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, इनकी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं साथ साथ। तो जो परिंदे फाल्कन्स में या अक्सर और परिंदे भी मेरे साथ पास आते रहते हैं तो उनको मैं ट्रीटमेंट करके उनको रिलीज़ करता हूँ। बहुत से लोग जो हैं अननोन लोग, उनके पास बहुत ही रेयर परिंदे आ जाते हैं तो वो उनको केजेस में डाल देते हैं, इंजर कर देते हैं। तो उनको मैं रख के उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके उनको उड़ाता हूँ, देखता हूँ कि अब ये शिकार करने के काबिल हो गए हैं। जब वो फुली हेल्दी हो जाते हैं, फ़िज़िकल कंडीशन में आ जाते हैं, अच्छी कंडीशन में, तो उनको मैं रिलीज़ कर देता हूँ। वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि मैं जब लेता हूँ उनको ट्रीटमेंट करके रिलीज़ करता हूँ। तो मैं स्पेशली रेड हेडेड मार्लिन जो है पाकिस्तान में जिसको तुमतरी बोलते हैं, उसका जो नस्ल है वो बहुत ही ख़त्म हो रही थी। तो उस पर भी मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, प्रोजेक्ट रेड हेडेड मार्लिन। उसमें भी मैं ईयरली बहुत सी मार्लिन इधर उधर से परचेज़ करके, अननोन लोगों से जो ट्रैपर हैं उनसे परचेज़ करके, तो बहुत से लोग जो इन लीगल काम करते हैं उनसे लेके मैं रिलीज़ करता हूँ ईयरली। हुकूमत की तरफ से आपको कोई फाल्कनरी जो है उसके ऊपर कोई सपोर्ट, कोई प्रमोशन मिलती है हुकूमत की तरफ से फाल्कनर्स को? जी रिसेंटली जो है हमारे इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ है जो फाल्कनरी पे वर्कशॉप हुई, तो उससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ, जिसमें बहुत से गोरे लोग भी आए थे, वेस्टर्न लोग भी आए थे और यूरोपियन लोग भी आए थे। उन्होंने फाल्कनरी को प्रमोट करने के लिए, फाल्कनरी की कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे वर्कशॉप किया। तो इससे गवर्नमेंट जो है बहुत से इकदाम कर रही है और आई होप के हमारी सपोर्ट के लिए और भी बहुत से अच्छे अच्छे इकदाम हो रहे हैं। हॉकिंग क्लब लाहौर वाले भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, उसकी मेंबरशिप आपके पास है या उनके साथ कोई रब्ता आपका है? जी बिल्कुल, हॉकिंग क्लब ऑफ पंजाब पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही आला काम कर रहा है। ईयरली वो पेरिग्रीन फाल्कन, सेकर फाल्कन, शहीने और बहुत से अच्छे अच्छे फाल्कन्स जो हैं वो डॉक्टर कामरान आबिद साहब की ज़ेर निगरानी जो है क्लब चला रहे हैं और वो रिलीज़ की जा रही हैं। तो इससे जो है फाल्कन्स की कंजर्वेशन हो रही है, बहुत से बर्ड्स ऑफ प्रे की वो भी कंजर्वेशन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फाल्कनरी को प्रमोट कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं फाल्कनरी के आर्ट को। फारूक भाई, कुछ लोगों ने गोल्डन ईगल्स भी पाकिस्तान के अंदर रखे हुए हैं, गोल्डन ईगल्स भी, तो वो गोल्डन ईगल्स भी लीगल हैं या वो इलीगल हैं? देखें, ये थोड़ी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात आ गई है, तो मेरे ख्याल में मुझे इतना आइडिया नहीं है कि गोल्डन ईगल जो है वो उनके शेड्यूल में है कि नहीं है। मे बी वो गोल्डन ईगल्स बहुत ही कम परिंदे जो है उनके शेड्यूल में है, जिनमें पाकिस्तान में जो रखे जाते हैं, जिनमें गोस हाक है, स्पैरो हाक है या कि शिकरा है, फाल्कन्स है, वो उनके है अंदर स्केच में। लेकिन गोल्डन ईगल या कोई भी ईगल आई थिंक उन्होंने उनको मेंशन नहीं किया हुआ, इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो उनको अगर आप रख सकते हैं तो मैं आपको टिप देता हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से फाल्कनरी के यूज़ के लिए अगर आप उनको रखते हैं, फिर उनको रिलीज़ कर देते हैं अपनी आर्ट करने के बाद, फाल्कनरी प्रैक्टिस करने के बाद, हंटिंग के बाद, तो आप रख सकते हैं अच्छे तरीके से रखें। तो आप हर सीज़न के अंदर परिंदे खुद ट्रैप करते हैं और सीज़न के बाद फ्री कर देते हैं उनको? देखें, जहाँ तक परिंदों का ये है कि जो परिंदे लीगल हैं और जिनके हमारे पास लाइसेंस है उनको हम ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन जो इनलीगल हैं, जो ट्रैप हम नहीं कर सकते, वो हम परचेज़ कर लेते हैं, जिनमें गोसाक है या कि कोई और परिंदा जो हम ट्रैप नहीं कर सकते, वो हम डीलर से ख़रीद लेते हैं। ये तो हो गई बात यहाँ तक फाल्कनरी। अब ये बताएं कि कुछ दोस्त बिगिनर जो हैं, फाल्कनरी का शौक़ भी है उनको ये बता दें कि क्या फाल्कनरी बहुत मुश्किल आर्ट है या ये परिंदे, कुछ लोग इसलिए डरते हैं कि ये परिंदे बहुत हार्मफुल हैं। ये एक बात बनी है कि परिंदा आंखें निकाल लेता है, परिंदा आंखों को पड़ जाता है, बंदे को पड़ जाता है, काट लेता है। ऐसे कोई चांसेस इन परिंदों में होते हैं बर्ड ऑफ प्रे में? अगर होते हैं तो कौन सा परिंदा ज़्यादा हार्मफुल है? तो जो परिंदे देखें, जंगली परिंदे को हैंडल करना, वो जब नया परिंदा होता है तो आपको किसी जगह से भी इंजर कर सकता है। तो अगर आपने प्रॉपरली उसको सीखा है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखें, हमारे पास कितने परिंदे आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, शिकार करते हैं, शिकार के बाद उनको रिलीज़ करते हैं, तो वो एक अच्छे तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं। तो परिंदे जो हैं, आपको अगर अच्छे तरीके से उनको हैंडल करना आता है तो बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप नए आदमी हैं तो आपको इतना मुश्किल
लगेगा कि आप दूर भागेंगे। जब आपके हाथ पे बैठेगा, आपको थोड़ा सा ही वो नाखून लगेगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होती हैं जिनके साथ इनको हैंडल किया जाता है। जी फ़र्क दूसरा, आपने अभी ग्लव्स नहीं पहना हुआ, आपके हाथ पे ये जो हॉक्स, ये जो शिकरा बैठा हुआ है, इससे ये हार्मफुल है आपके लिए या आप ऐसे ही पकड़ते हैं, ग्लव्स पहनते हैं इसके लिए? देखें, ये फुली टेम है और टेम परिंदे के लिए हम अपने हाथ के ऊपर बिठाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और रिसेंट जी ये देखें, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से टेम हुआ है और ये बिल्कुल नाखून नहीं मारता। और जब इसको हम किसी परिंदे पे छोड़ेंगे, उसको पकड़ेगा, उसको लेके आएगा, तब हम इसको ग्लव्स यूज़ करते हैं ताकि ये उस वक्त में भी ये हमें भी पकड़ सकता है। लेकिन अभी जब ये फ्री बैठा है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा है। फ़ारूक भाई, फाल्कनरी के जो इक्विपमेंट्स हैं इसके मुतल्लिक, जो एक्सेसरीज़ हैं परिंदे के लिए, वो आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं या कुछ दोस्त जो नए फाल्कनर हैं वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं ये? जी, जो फाल्कनरी के इक्विपमेंट्स हैं बहुत ही रेयर हैं और लाहौर में ही एक शॉप है, एक सियालकोट में है। लाहौर में जो है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं राफ़ी अरशद सदीकी साहब, तो उनके पास ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। और सियालकोट में हमारे दोस्त हैं रियान मुदस्सिर साहब, तो इनके लिए जो प्रॉपरली जो इक्विपमेंट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप बिगनर्स फाल्कनर्स हैं तो आपको सबसे पहले इसका ग्लव्स लेना चाहिए ताकि आप हाथ पे बिठाते हैं तो आपको ये इंजर ना करे। इसके साथ जो है आपने ये जैसेस लेने हैं, उनसे जैसेस के साथ आपने ये बेल्स लेनी है ताकि परिंदा आपका उड़ता है, शिकार पे जाता है तो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकें। उसके साथ जो है ये नीचे आप देख सकते हैं, इसको क्लोज करके दिखाएं, ये स्वाइवल होती है कि जब आपका परिंदा बैठा बैठा फड़फड़ाता है तो इसको बल नहीं आते और इसकी जो जैसेस हैं वो इसके टाइट हो के इसके पाँव को ख़राब नहीं करती। तो ये लीश है, ये जैसेस हैं, ये स्वाइवल है, ये बेल्स हैं और एक ग्लव्स है। ग्लव जो मैंने अभी नहीं पहना हुआ, तो आप ये 3-4 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं कि अगर आप फाल्कनरी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप ज़रूर सबसे पहले ले लें। इसको जैसे डाले हुए हैं, ये बेल्स हैं, ये स्पेशल फाल्कनर बेल हैं या कोई भी आम बेल्स इधर डाल सकते हैं आप? ये स्पेशल फाल्कनरी के लिए बेल्स यूज़ होती हैं? देखें, ये जो बेल्स हैं ये स्पेशली फाल्कनरी के लिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनको पिजन वाली जो बेल्स होती हैं वो डाल लेते हैं, हालांकि वो उनकी इतनी वॉइस नहीं होती और वो बुरी लगती हैं। फाल्कनरी के लिए हर परिंदे के लिए हर चीज़ के लिए स्पेशली इक्विपमेंट्स होते हैं और वही उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो बेल्स हैं ये स्पेशल फाल्कनरी के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये बहुत ही रेयर चीज़ है। तो ये जो आपको 2 शॉप्स बताएं ये उनसे ही मिलेगी, ये और किसी सिटी से किसी शॉप से ये बेल्स नहीं मिलती। फ़ारूक साहब, असल में ये सारी बातें मैं बिगिनर्स के लिए पूछ रहा था, इसलिए बिगिनर्स के अंदर मुझे एक और बात ये है कि जब परिंदा पकड़ लेते हैं बंदा, उसके बाद उसकी आंखें भी सी जाती हैं, सीने का प्रोसीजर है और हुड से भी बंद कर सकते हैं उनको और कुछ काफूर वगैरह भी देते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है इसको टेम करने के लिए, और जो कि यही इसी टेक्नोलॉजी से आप टेम करते हैं इसे? देखें, जो आर्ट ऑफ फाल्कनरी है ये एक परमिटेड मेथड है, परमिटेड टेक्निक्स हैं ऑफ हंटिंग एंड ट्रेनिंग बर्ड्स ऑफ प्रे। तो उसके लिए ये है कि अगर आप पहले तो आइज स्ट्रेच की जाती थी, अब जो है उसको आप हुड भी लगा सकते हैं। पहले भी लोग हुड लगाते थे तो हुड भी आप लगा सकते हैं, आइज भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में जो है हॉक्स की जो है आई अगर स्ट्रेच की कर दी जाए तो वो ईज़िली बैठ जाता है और फाल्कन्स के लिए आइज स्ट्रेच करना ज़रूरी नहीं है। जी फ़ारूक भाई, दूसरा, तकरीबन कितने दिन के अंदर एक परिंदा नया जो है वो फाल्कनर ट्रेन कर लेता है कि वो उसकी कॉलिंग पे भी आना शुरू हो जाता है और वो शिकार पे भी लग जाता है? तकरीबन 15 डेज़ में 5 दिन इनकी 4-5 दिन इनकी आंखें क्लोज करते हैं, 4-5 दिन जो है इनको अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और फिर स्पेशली एक हर्बल होती है वो यूज़ करके हम 14 to 15 डेज़ के अंदर अंदर हम इनको 14-15 दिन के अंदर अंदर इनको हम फ्री फ्लाई करके जंगली परिंदा, वाइल्ड परिंदा उनसे हंट कर सकते हैं। तो ये परिंदा जब आप उड़ाते हैं, फ्री कर देते हैं, उसके बाद ये आपकी विसल पे आप पे हाथ पे आ जाता है? क्योंकि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि परिंदा हाथ पे नहीं आता, वो आपकी विसल कॉलिंग पे नहीं आता। एक्चुअली आपने जो हाथ में गोश्त पकड़ा होता है वो सिर्फ वो गोश्त खाने के लिए आपके हाथ पे आता है, यही उसको लालच होता है। अदरवाइज़ वो परिंदा जो है वो वफा उसमें नहीं होती, आप इसे कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में। तो ये ऐसा ही है?
जी, सबसे पहले ये है कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग उनको वाक़ई वो खुराक के ऊपर आता है, लेकिन जब आप एक लंबा अर्सा परिंदे के साथ गुज़ार लेते हैं तो परिंदा आपके साथ मानूस हो जाता है। हालाँकि जब परिंदा बहुत ही अच्छा मानूस हो जाता है तो वो अपने मालिक के हाथ पे ही आ जाता है। अगर मालिक के हाथ पे फ़ीड नहीं है, फूड नहीं है, कोई चीज़ बग़ैर गोश्त हाथ दिखाएगा तो वो हाथ के ऊपर आ जाएगा, तो और अच्छे तरीके से बैठेगा। और जो जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में वाक़ई वो गोश्त दिखा के उसको ट्रेन किया जाता है। और बाद में बहुत से अच्छे परिंदे जो हैं, ये परिंदे पे भी डिपेंड करता है। कुछ परिंदे जो है बंदे के साथ बहुत ही अच्छी तरह मानूस हो जाते हैं और कुछ परिंदे जो है वो मुश्किल से मानूस हो जाते हैं। और कुछ परिंदे जो है हंटिंग करके बटेर का अगर उन्होंने शिकार किया तो वापस मालिक की तरफ जहाँ पे फाल्कनर होता है उसकी तरफ आके बैठ जाते हैं करीब ही। तो मेरा ख्याल है कि जो परिंदा बंदे से अच्छी तरह मानूस हो जाता है, खुराक का उसको इतना ज़्यादा लालच नहीं होता। फ़ारूक भाई, हंटिंग सीज़न पाकिस्तान के अंदर कब स्टार्ट होता है और कब ये हंटिंग सीज़न ख़त्म होता है आपका? जी, जो शिकरे का सीज़न है ये जुलाई से स्टार्ट होता है और नवंबर तक ये रहता है। और इसके बाद जो है अक्टूबर में हम बादशाह ट्रैप कर लेते हैं, जिसको स्पैरो हॉक बोलते हैं। वो माइग्रेटरी परिंदा माइग्रेट करके पाकिस्तान में आता है, तो उसको मार्च के एंड तक रखते हैं। और ये जो परिंदे हैं नवंबर में हम इनको रिलीज़ कर देते हैं। फिर हम स्पैरो हॉक को रखते हैं, स्पैरो हॉक को हम मार्च के एंड में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये बटेर का शिकार करते हैं और साथ जब तीतर का शिकार खुलता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसका शिकार भी करते हैं। किस उम्र का परिंदा पकड़ना चाहिए शिकार के, जो ट्रैप करते हैं आप, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए और उसकी उम्र का कैसे पता चलता है? उसके साइज़ से? क्या परिंदे का साइज़ बढ़ जाता है या उसकी कोई और पहचान होती है? कैसे आप पता चलता है कि ये परिंदा इतने साल का है या एडल्ट है? ये जो है जुवेनाइल बोलते हैं उसको आप, कि एडल्ट है या छोटी एज का है, और किस एज का परिंदा शिकार के लिए बेस्ट होता है? जी, ये है कि अगर आपने परिंदा रखना है शिकार के लिए तो आप जुवेनाइल परिंदा रखें जो नए साल का परिंदा होता है, क्योंकि जो नए साल का परिंदा है उन्होंने बहुत ही कम अरसा जो है वाइल्ड लाइफ में गुजारा होता है और वो आपके साथ जल्द से जल्द मानूस हो जाता है, जल्दी ट्रेंड हो जाता है। अगर अब आप देख सकते हैं ये शिकरा है, इसको क्लोज करके दिखाएंगे तो ये देखें, इसके जो चेस्ट है इसके ऊपर लंबी लंबी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये जुवेनाइल जो शिकरा होगा वो इस तरह का होगा, लेकिन इनके कलर चेंज भी होते हैं, कोई ब्लैकिश होते हैं, कोई ब्राउन होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। तो इनकी जो ये लाइनें जब अडल्ट हो जाते हैं तो ये लाइनें बिल्कुल मिट जाती हैं। इनका जो चेस्ट है वो भी एक कलर का हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, और जो इनकी आई का कलर होता है वो भी गहरा हो जाता है, वो लाल कलर का होने लग जाता है। जो जो अरसा साल गुजरते जाते हैं तो इनके फीदर्स जो है वो और गाढ़े होते जाते हैं, एक कलर होता जाता है, और इनकी जो आई का कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, रेड हो जाता है। ये तो हाक्स का है, लेकिन जो फाल्कन्स हैं उनका डिफरेंट होता है। हर परिंदे की अपनी क्रीज होती है, उनके अपने फीदर्स होते हैं, तो ये डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे मेरे पास और परिंदे तो नहीं हैं, वरना मैं आपको दिखाता कि फाल्कन्स जब अडल्ट हो जाते तो कैसा होता है। फ़ारूक भाई, जो ये परिंदे जो हैं ये 1 साल के बाद अपने पर दोबारा निकालते हैं? जी बिल्कुल, ये जब मार्च अप्रैल का मंथ होता है तो तब हम इनको क्रूज़ पे बिठा देते हैं और ये अगस्त तक अपनी मोल्टिंग करते हैं। 3-4 मंथ अपनी मोल्टिंग करते हैं, पर अपने सारे गिरा देते हैं। और जो नए साल के पर आते हैं उसको बोज़म बोलते हैं। बोज़मी वाले पर जो हैं वो और होते हैं, जिसमें ये आपके ये जो चेस्ट है शिकरा की ये बिल्कुल ये कलर की हो जाएगी। और उसके बाद जो है 3rd ईयर में जब जाते हैं तो परिंदे को कहते हैं तरीनाक, तो उसके जो फीदर्स हैं वो थोड़े और कलर के होते हैं। दूसरा सर, आपने बताया था कि शिकार के लिए आप जुवेनाइल परिंदा उठाते हैं, पहले साल का, यानी परिंदा जो है 7, 8, 9 महीने का परिंदा जुवेनाइल यूज़ होता है। तो क्या आप जब परिंदा ट्रैप करते हैं तो आप इनके घोंसलों से बच्चे भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो भी बड़े हो जाते हैं, जुवेनाइल में आ जाते हैं 6-7 माह के बाद, वो भी उठा लेते हैं, या आप परिंदा ही बड़ा पकड़ते हैं जुवेनाइल जो उड़ने के काबिल होता है, जो शिकार करने के काबिल होता है? देखें, जो ये परिंदे हैं वैसे तो कहते हैं कि जो सांप है उसका बच्चा भी सांप होता है, लेकिन जब आप बच्चों को उठा लेते हैं तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप उनको इतना प्रॉपरली उनको फीड करवाएं कि वो फिज़िकल कंडीशन में अच्छे रहें। तो जो बच्चे हैं, बहुत से लोग बच्चे उठा लेते हैं, छोटे छोटे चिक उठा लेते हैं, और जब वो ग्रो करते हैं तो या तो उनके विंग्स डैमेज हो जाते हैं या उनके लेग्स डैमेज हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो उड़ ही नहीं सकते, शिकार के काबिल ही नहीं रहते। तो हम जो है इनको जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़े हो के ख़ुद शिकार करना सीख जाते हैं वाइल्ड में,
तब उनको लेते हैं वाइल्ड से, तो तब उनको ट्रेन करते हैं, तब उनको आइडिया होता है कि कैसे हमने परिंदे को शिकार करना है। वो जल्दी ट्रेंड और हंटिंग के लिए जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जब चेक उठा लेते हैं तो अगर वो ग्रो कर भी जाए तो वो शिकार नहीं करता। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमने चेक उठाया था तो अभी तक वो शिकार नहीं कर रहा। तो उसने क्योंकि शिकार करके सीखा ही नहीं है, वो उड़ा ही नहीं है, उसने कोई चिड़िया भी नहीं मारी है। तो जब ये कोई चीज़ मार लेते हैं तो उनके माइंड में वो आ जाता है कि भाई हमने जाके शिकार करना है। तो ये जो परिंदे खुद से उड़ के मार रहे होते हैं, शिकार कर रहे होते हैं, तो वो परिंदा अगर आप लेते हैं, पकड़ते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। किसी परिंदे का चिकन नहीं उठाना। और पाकिस्तान में जो चिक है वो स्पेशली शिकरा ब्रीड करता है, और एक बुज़र्ड है जो वाइट आइड बुज़र्ड जिसको चुक्की बोलते हैं, चोए मार बोलते हैं, वो दो चीज़ें जो है ये मोस्टली ब्रीड करती हैं। तो बहुत से लोग जो है इनके चेक उठा लेते हैं और कहते हैं कि बाज के बच्चे हैं, ईगल्स के बच्चे हैं, हालांकि ये शिकरा और चुक्की के बच्चे होते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी बर्ड्स ऑफ प्रे का बच्चा नहीं उठाना चाहिए। इस जुल्म है बच्चों पे। और एक तो उनकी नस्ल कशी कर देते हैं आप। हम जो पकड़ते हैं परिंदा उनको हम देख के पकड़ते हैं। जो अच्छा परिंदा होता है, खा वो जुवेनाइल में हमारे पास 6-10 शिकरे आ गए तो हम उनमें से एक रखते हैं, हम सारे के सारे नहीं रखते हैं। और जो चेक उठा लेते हैं, खा उनमें मेल है फीमेल है, और जो भी परिंदे उनको मिलते हैं, खा लोग अंडों तक उठा लेते हैं, मुर्गियों के नीचे दे देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो इनकी जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं इनकी स्पेशली फ़ीमेल रखी जाती है जो सबसे अच्छी हंटिंग कर लेती है। जो बड़े बड़े परिंदे हैं जिनमें गोसाक है उसका जो है मेल रखा जाता है। और जो शिकरा है उसको बच्चे का पता ही नहीं चलता कि मेल है या फ़ीमेल है। एक तो उसने शिकार नहीं करना, दूसरा उसका मेल फ़ीमेल का नहीं पता, तीसरा उसका ये नहीं पता कि इसका साइज़ कितना है, शिकार के काबिल है भी या नहीं है। तो अगर आप फाल्कनर हैं तो आप उस वक्त उसको ट्रैप करें जब आपके सामने परिंदा कोई शिकार कर रहा हो, और उसको आप पकड़े। उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए और ख़ूबसूरत होना चाहिए ताकि आप फाल्कनरी भी करें, अपने शौक़ भी पूरा करें और इंटरटेनमेंट भी अच्छा करें। लोगों में आप बैठें तो आपको लोग कहें कि भाई आपने अच्छा परिंदा रखा हुआ है। जी फ़ारूक भाई, दूसरा आपके वीडियोस में मैंने देखा अक्सर आप लोग जो हैं वो परिंदे जो आप हंट करते हैं वो हराम परिंदे आप हंट करते हैं। ये हराम परिंदे ही आप सारे मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हराम परिंदे ही आप हंट करते हैं। तो ये भी एक एतराज़ भी हो जाता है कई दफ़ा व्यूवर्स की तरफ के आपके ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत से कमेंट आते हैं मुझे कि जी ये तो परिंदा हराम है जिसमें क्रो फेजेंट है, लैपविंग्स है, मैना है। तो भाई जो जितने भी हम ये परिंदे क्रो हो गया, क्रो फेजेंट है, या रेड वाटर लैपविंग है, मैना है, ये चीज़ें हम इनको ही फीड कराते हैं क्योंकि इन्होंने भी जंगल से ही मार के खाना होता है। तो वो चीज़ें जो हराम है वो हम इनको ही खिलाते हैं, और जो हम खुद खाते हैं वो हम बटेर खाते हैं। और जब तीतर का सेंचुरीज खुलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो संडे को जाके, वो भी किसी संडे को जाके हम हंटिंग करते हैं, क्योंकि तीतर भी बहुत ही रेयर चीज़ है। तो जहाँ पे अलाउ होता है तो वहाँ से हम जाके उसको मारते हैं इनके साथ, बाज के साथ। तो जो बटेर है, तीतर, ये दो चीज़ें हम खाते हैं। बाकी जितने भी परिंदे हैं, जो खा वो मैना है, खा वो क्रो है, वो सब इनको ही हम फीड करवाते हैं ताकि इन्होंने गोश्त ही खाना होता है और परिंदों का गोश्त ही खाना होता है। एक और सवाल मैं यहाँ ये करूँगा कि ये परिंदा आपके पास जो बैठा हुआ है, ये वाला शिकरा, ये अपने साइज़ से कितना बड़ा परिंदा पकड़ सकता है? कौन कौन सा परिंदा है जिसको ये हंट कर सकता है ईजीली? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। जो शिकरा है अगर वाइल्ड में देखा जाए तो ये छोटे परिंदे ही मारता है। अक्सर चिड़िया मार लेगा, या के छोटे लिजर्ड मारेगा, मेंढक मारेगा, फ्रॉग वगैरह। और जब फाल्कनर के हाथ में आ जाता है तो ये परिंदा फिर ये फाल्कनर पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कैसे उसको टेम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे परिंदों को देख सकते हैं कि ये क्रो तक मार लेते हैं। ताकि देखें इसका साइज़ कितना, एक कौवे से छोटा परिंदा है और ये कौवा मार लेता है, ये ईग्रेट मार लेता है, बगला मार लेता है, ये टटीरी मार लेता है, और तीतर मार लेता है, बटेर मार लेता है। शिकरा जो है ये ऑलराउंडर परिंदा है, तमाम परिंदे तकरीबन मार लेता है जो पाकिस्तान में होते हैं। परिंदे के ऊपर ये कैसे, जब ये हंट करता है तो ये क्या खासियत है, कैसे पकड़ता है ये परिंदे को? जी जो कि बड़ा परिंदा उसको जाके ये उसकी गर्दन और सर को पकड़ लेता है, जिसमें ईग्रेट है, टटीरी है। और जो छोटा परिंदा है उसको किसी भी जगह से पकड़ लेता है, पीठ से पकड़ता है, सीने से पकड़ लेता है, जिसमें बटेर है, मैना है। क्योंकि फाल्कन जो है वो फास्टेस्ट वर्ड ऑफ द बर्ड है,
वो तो मैंने देखा है कि जब वो परिंदे के ऊपर झपटती है तो उसकी बैकबोन तोड़ देती है। ये भी कुछ ऐसा करता है या सिर्फ अपने पंजों के अंदर पकड़ के उसे मजबूती से पकड़ के बैठता है बस? जी, जो पेरिग्रीन फाल्कन है या कि कुछ शाहीनें हैं, उनकी ये खासियत है कि वो सट मारती हैं, डाइव करके ऊपर से हिट करती हैं परिंदे को। लेकिन जो हॉक्स फैमिली है ये अपने जस्ट पंजों से पकड़ता है। और जो फाल्कन्स फैमिली है वो जब पकड़ती है तो उसकी चोंच में अल्लाह पाक ने एक ऐसी खासियत रखी है कि उसके छोटे छोटे दोनों साइडों से नोक होती हैं, दांत बने होते हैं, जिससे वो उनकी गर्दन तोड़ देती है। तो ये जो हॉक्स फैमिली के परिंदे हैं ये उनको पंजों से ही पकड़ते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं ये। परिंदे आपके उड़ भी जाते हैं? ऐसा भी होता है परिंदे लॉस्ट हो जाए, अपने शिकार के पीछे परिंदा छोड़ा है हंटिंग के लिए और परिंदा वापस नहीं आया? देखें, ये वे ऑफ गेम है। बहुत से परिंदे लूज़ भी हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। फाल्कन्स में ज़्यादा जो है लॉस होते हैं, लेकिन हॉक्स फैमिली में बहुत ही कम। सर, अगर आप अपने घर में शिकरा जब पालता है एक नया बंदा तो उसके लिए उसका शिकरे का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? किस जगह पे वो रखे, उसको बिठाने का तरीका, उसके लिए उसको सेफ कौन से माहौल में रखे? वो ठंडे माहौल में, ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में? कोई प्रॉब्लम इनकी बीमारियों के मतलब बीमार भी हो जाते हैं, उनके लिए मेडिसिन वगैरह, उनकी मेडिसिन उसके मतलब भी वीडियोस बनाए हुए हैं आपने? जी बिल्कुल, जैसे एक इंसान को शेल्टर की ज़रूरत होती है तो इसी तरह जो परिंदे हैं इनको भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। इनको जब आप पकड़ के ले आते हैं तो इनके लिए आप प्रॉपर स्टैंड लें, या कि जिस तरह हमारे आप देख सकते हैं चारपाई के ऊपर बैठे हैं, इसी तरह आप बिठाएं परिंदों को। और अगर गर्मी है तो इनको आप शेल्टर दें और इसको छाँव में रखें और धूप से इनको जो है धूप पे नहीं लेके जाना चाहिए। बाकी जो है इनको पानी वगैरह दिखाना चाहिए, दोपहर को इनको ज़रूर पानी पिलाना चाहिए ताकि इनकी प्यास भी बुझती रहे और गर्मियों में ये फिज़िकली फ़िट रहें। और इनको इतना ज़्यादा भूखा भी नहीं रखना चाहिए। मुझे बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि मैंने भाई एक दिन अपना परिंदा भूखा रखा है, हालांकि किसी भी परिंदे को भूखा नहीं रखना चाहिए। उनकी जो फूड है उनकी एक लिमिट होती है, मेंटेन रखनी होती है, लेकिन 2 टाइम इनको हॉक्स को खिलाना होता है। बाकी जो है इनकी केयर करनी चाहिए। बाज़ औक़ात कैट इनके ऊपर हमला कर देती है तो आप इनको बहुत बड़ा या तो आप केज बनाएं, केज के अंदर आप स्टैंड लगाएं और स्टैंड आपका केज इतना होना चाहिए कि जब ये फड़फड़ाते हैं तो वो केज के अंदर जाके न लगें। तो इनकी जो सेफ्टी है यही है कि आप कैट से बचाएं, इनको फीड अच्छी दें, फ्रेश फूड इनको खिलाएं। जो फ्रेश परिंदा है उसका गोश्त देना चाहिए, 2 टाइम इनको खिलाना चाहिए, पानी वगैरह इनके साथ रखना चाहिए, इनको पिलाना चाहिए दोपहर को। और इनको अपने साथ भी आपको मनहूस करना चाहिए ताकि आप जाएं तो ये ज़्यादा डरे ना। और दूसरा ये है कि जब बहुत से लोग आ जाते हैं, सेल्फीज़ लेना शुरू कर देते हैं तो ये परिंदे डर जाते हैं, फिर शिकार भी नहीं करते। तो इनसे भी आपको ये कि थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर परिंदे की वीडियो बनानी है तो थोड़ा दूर जाके बना लिया करें ताकि परिंदा हेजिटेट ना हो, परिंदा डर ना जाए। पानी दिन में एक दफ़ा काफ़ी है शिकरे को पिलाना? जी बिल्कुल, पानी एक दफ़ा, अगर ज़्यादा गर्मी है तो एक दफ़ा दोपहर को पानी पिला दें और थोड़ा शावर भी कर दें इसके ऊपर। एक पिजन अगर एक शिकरे को, जो शिकरा आपके हाथ में बैठा हुआ है, इसको एक पिजन आप कितने दिन के अंदर खिला सकते हैं? तकरीबन कितना फूड एक टाइम में आप देंगे इसको? देखें, जो ट्रेनिंग में अगर शिकरा तो एक पिजन का जो एक विंग है वो हाफ़ विंग हम शाम को खिलाते हैं और उसका जो लेग है हाफ़ लेग सुबह को खिला सकते हैं। यानी तकरीबन 5 दिन के करीब एक पिजन आपका चलता है, 4 दिन? जी बिल्कुल, एक सेहतमंद पिजन 4 दिन आप उसको खिला सकते हैं, 3-4 दिन। और ट्रेनिंग के बाद जो है उसकी खुराक फिर वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं आप? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग के बाद जो है इनकी खुराक जो है, पहले हम जो आपको एक रैंडम आइडिया देता हूँ कि बटेर या मैना, उसका जो एक लेग है वो आपने सुबह देना है ट्रेनिंग के दौरान, और 3 दिन आपने विंग देना है ताकि इसका थोड़ा वेट लूज़ हो जाए और ज़्यादा भी लूज़ न हो। और जब ये अच्छा कॉलिंग पे आ जाता है, दूर दूर से आ रहा होता है, तो फिर जो है इसको हर्बल दी जाती है। हर्बल दे के फ्री फ्लाई करके फिर इसको जो है 2 विंग शाम को देते हैं, 1 लेग सुबह देते हैं। और अगर फिर भी परिंदा जो है, ये परिंदे पे भी डिपेंड करता है कि कुछ परिंदे बहुत बड़े होते हैं और ज़्यादा खाते हैं, और कुछ परिंदे जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उनको कम खुराक की ज़रूरत होती है। तो ये परिंदे पे डिपेंड करता है। लेकिन रैंडम जो आइडिया वो एक महीना जो है ये एक बटेर डेली चल सकता है। जो हर्बल आप इसको देते हैं, उसको हर्बल को बनाने का तरीका आपने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है या मिल जाती है कहीं से, अवेलेबल है वो?
नहीं, वो जो हर्बल है वो फाल्कनर्स ही बनाते हैं। उसका तरीका जो है मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा एक प्रॉपर वे से कि कैसे बनती है, कैसे उसको दिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही परिंदों की इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर वो आप लर्न करना चाहते हैं तो किसी फाल्कनर के पास जाएं, अगर उसके पास वो हर्बल का नुस्खा लिखा हुआ है। लेकिन मैं प्रॉपरली उसको वीडियो में डाल दूँगा, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा, आप उससे सीख सकेंगे। तो इंशाल्लाह फ़ारूक भाई से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि एक सीरीज़ बनाएं वीडियो की, जिसमें ये शिकरे को ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से कॉलिंग तक के एक सीरीज़ बनाएं वीडियो की, और फिर कॉलिंग से हंटिंग तक की एक वीडियो। जी फ़ारूक भाई, एक मैंने वीडियोस में और चीज़ भी नोट की आपके कि आप परिंदे को, कुछ दोस्त हैं जो हाथ से उड़ाते हैं ऐसे करके परिंदे के पीछे, और कुछ दोस्त हैं पकड़ के ऐसे थ्रो करते हैं। तो ये थ्रो करना लाजमी होता है ऐसे? परिंदे को देख के परिंदा उड़ के परिंदे को नहीं पकड़ता? देखें, ट्रेडिशनली जो है, जो छोटे परिंदे होते हैं, क्योंकि वो हाथ के ऊपर बहुत ही हल्के होते हैं, तो उनको थ्रो करना, वो इतनी स्पीड से परिंदे के पीछे नहीं जाते। तो अगर उसको फिस्ट में पकड़ के, मुट्ठी में पकड़ के फेंका जाए तो वो बहुत ही जल्दी हिट करते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत से हमारे फाल्कनर जो हैं नेक लीश डालते हैं, इनके गले में एक छोटी सी बारीक सी लीश डाल दी जाती है, जिसको यहाँ से मजबूती से पकड़ के ऐसे थ्रो किया जाता है, तो उसके साथ भी परिंदा पकड़ा जाता है। तो ये 2 वे है ऑफ थ्रोइंग द बर्ड्स ऑफ प्रे, एक नेक लीश के साथ और एक फिस्ट में पकड़ के। दौरान ट्रेनिंग इनको आप खुराक क्या देते हैं? क्या कोई चिकन या मटन, कोई अच्छा गोश्त दे सकते हैं, या कोई परिंदा ही पकड़ के इनको आप दौरान ट्रेनिंग के दौरान खिलाते हैं? देखें, जो बर्ड्स ऑफ प्रे नेचुरली तो ये वाइल्ड लाइफ से ही मार के खाता है। लेकिन अगर आपके पास जब आ जाता है तो पिजन आप खिला सकते हैं इनको, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई गोश्त नहीं मिल रहा इनको खिलाने के लिए, तो आप चिकन दे सकते हैं, उसकी कलेजी दे सकते हैं, लेकिन मटन वगैरह बड़ा गोश्त नहीं देते। फ़ारूक साहब, 80,000 के तकरीबन करीब आपके सब्सक्राइबर हैं, 80,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं आपके। क्या लोगों को प्रॉपर जवाब दे पाते हैं जो सब्सक्राइबर्स आपको मैसेज करते हैं? और क्या लोग ज़्यादा तंग तो नहीं करते आपको मैसेजेस पे, फ़ोन्स पे? देखें, लोग बातें तो बहुत करते हैं, कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो अच्छा कमेंट कोई करता है, मुझे लगता है कि इसको, हाँ भाई, फाल्कनी का कुछ आइडिया है, तो उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। फ़ारूक साहब का नंबर हम यहाँ नहीं दे सकते आपको, इनके आप चैनल को देखेंगे, उनमें काफ़ी वीडियोस के अंदर उन्होंने नंबर मेंशन किया हुआ है अपना व्हाट्सएप का, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। और एक मैं गुजारिश करूँगा कि किसी भी मसरूफ़ बंदे को जब आप कॉल करते हैं तो उसको बार बार कॉल करके तंग करने की बजाय आप व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेजें, अपना सवाल उनको भेजें और इंतज़ार करें। एक बंदे के 80,000 सब्सक्राइबर हैं, जब वो फ्री होगा तो वो ज़रूर इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। उनका यही काम आप हर मसरूफ़ बंदे के साथ किया करें, किसी को भी बिला वजह कॉल करके तंग ना किया करें। यूएई में काफ़ी फाल्कनी जो है इस फ़न को काफ़ी प्रमोट करते हैं वो लोग। क्या आपका कभी जाना हुआ है यूएई में कभी फाल्कनी के सिलसिले में? जी बिल्कुल, मैंने इंटरनेशनल फाल्कनी फेस्टिवल वहाँ पे अटेंड किया है। तो वहाँ पे जो फाल्कनी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं कि जो फाल्कनी है एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी आर्ट की छत है जिसके नीचे तमाम फाल्कनर्स की जो कम्युनिटी है वो एक नेशन की तरह उनको जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी फाल्कनर्स हैं, खा वो किसी एरिया से हैं, किसी ज़ात से हैं, उनमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं की जाती। उनमें बस फाल्कनी का प्यार मोहब्बत है। एक कंपनी है, जब वो आपस में मिलते हैं, फाल्कनी की बातें करते हैं और उनसे आपस की दोस्ती जो रिलेशनशिप है वो बढ़ती है। तो यूएई के जो लोग हैं, जो उनके प्रिंस हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फाल्कनी को प्रमोट करने के लिए। जी सर, दूसरा बर्ड ऑफ प्रे जो है, इनको पेट बना के रखना कैसा है? कुछ लोग पेट बना के रखते हैं इनको। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये जो हॉक्स हैं, फाल्कन्स हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, इनको स्पेशली फाल्कनरी के लिए आप यूज़ करें। अगर आप फाल्कनरी नहीं कर सकते, अगर आप टेम नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, तो ये रखना बिल्कुल ही फजूल है। क्योंकि जो बर्ड्स ऑफ प्रे है उसको आप जस्ट फाल्कनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंटरटेनमेंट की आर्ट है, ये एक हमारा हेरिटेज है, एक कल्चर है कि परिंदे रखना, उनसे शिकार करना। अगर आप इनको रख के शिकार नहीं करते, बहुत से लोग जो है, मैंने देखा है कि बड़े बड़े ईगल्स रख लेते हैं, कहते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा बाज रखा हुआ है। लोग बड़े बड़े परिंदे देख के कहते हैं कि जी हमने ये रखना है, वो रखना है। हालांकि जो ईगल्स हैं पाकिस्तान में, उनसे शिकार करना कोई ऐसी सेंचुरी भी नहीं है जहाँ से हम उसका शिकार कर सके ईगल्स के साथ। क्योंकि ईगल्स ने जो शिकार करना होता है वो
रैबिट का करना होता है, खरगोश का करना होता है और जानवरों का करना होता है। तो स्पेशली जो मंगोलिया में लोग हैं वो फॉक्स का शिकार करते हैं, हेयर्स का शिकार करते हैं, वो उनका अपना एक कल्चर है, वो खाते हैं, रिलीजन है उनका। तो हमारा जो हमारी कंट्री मुस्लिम है तो हम ईगल से ना शिकार करते हैं, ना ही वो परिंदे हम जानवर हैं वो हम खाते हैं। अगर यहाँ पे कोई कल्चर होता तो यहाँ पे भी लोग रखते, लेकिन पाकिस्तान में जो है बहुत से लोग ईगल्स रख लेते हैं जिनमें बड़े बड़े स्टेपी ईगल है, गोल्डन ईगल है, रेयर ईगल रख के उनको पेट बना के उनके फीदर्स तोड़ देते हैं। उनको ना तो शिकरा उठाना आता होता है, वो बड़ा परिंदा ईगल्स रख लेते हैं और फिर उनको इंजर करके फिर उनको जलील ख़ार करके लोगों में सेल आउट करके परिंदा ज़ाय कर देते। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अगर आप फाल्कनर्स हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, फाल्कनिंग करना चाहते हैं तो आप शिकरा रखें, हॉक्स रखें और किसी फाल्कनर से कांटेक्ट करें जो आपको टिप्स दे कि फाल्कन्स बर्ड्स ऑफ प्रे को कैसे रखा जाता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना सारा वक्त दिया हमें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी इस वीडियो से जो है वो फाल्कनर को, बिगिनर फाल्कनर उनको फ़ायदा हुआ होगा। एक सवाल मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि OLX पे बहुत ज़्यादा जो है शाहीन्स और शिकराज और काफ़ी सारी एड्स लगे होते हैं। उस हवाले से जो बिगिनर्स फाल्कनर हैं, जो लोग हैं वो वहाँ से ख़रीदते हैं, उनके कुछ डीलर्स के चुंगल में फंसते हैं, उनके लिए एक जाते जाते मैसेज दे दीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। नए फाल्कनर के लिए एक मैसेज जो आप उनको देना चाहें वो हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर दे दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी दूर से आए और स्पेशली फाल्कनिंग को प्रमोट करने के लिए, इस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए आपने अपना टाइम निकाला। और जो OLX पे काम हो रहा है या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, तो जो शहीनें और जो फाल्कन्स और बर्ड्स ऑफ प्रे सेल आउट कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इलीगल काम है। अगर आप पकड़े गए, वाइल्ड लाइफ की नज़र में आ गए तो ये बहुत ही उल्टा काम है। आपको बहुत ही बड़ा जुर्माना हो सकता है, इसका बहुत ही बड़ा फ़ाइन हो सकता है। ये काम आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये परिंदे जो हैं ये कोई आम परिंदे नहीं है, रेयर परिंदे होते हैं। इनका जो है मखसूस लाइसेंस होता है, परमिट्स होते हैं जिसके साथ आप इनको रख सकते हैं। और OLX पे जो शिकरा है, शिकरे की भाई कीमत वहाँ पे मैं देख रहा था अगले दिन, उसकी पता नहीं 50,000 30,000। ये बहुत ही कॉमन परिंदा है, पाकिस्तान का नेटिव परिंदा है। अगर आपके पास लाइसेंस है, प्रॉपर परमिट्स हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अगर आप किसी डीलर से भी लेते हैं तो। और जो शहीन है, किसी भी शहीन को पकड़ना, उसको सेल आउट करना, वो इनलीगल है और ना ही वो पाकिस्तान में कोई सेल आउट कर सकता है और ना ही कोई रख सकता है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि इस चीज़ से परहेज़ करें। और अगर आप फाल्कनरी सीखना चाहते हैं तो आप एक लाइसेंस लें, किसी फाल्कनर से आप रब्ता करें और उससे प्रॉपर आप टिप्स लें और आप फाल्कनरी करें और उसके बाद परिंदे को प्रॉपरली रिलीज़ करें, ताकि जो परिंदों का साइकिल है वो भी चलता रहे, हमारी आर्ट भी प्रिजर्व रहे। जी, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।